फ्रेंड्स, मैं आज निफ्टी बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ इंद्रभूषण नारायण। निफ्टी बैंक के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करने वाला पार्ट स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक है। तो निफ्टी बैंक जो है आपका एक वीक में 45,000 से बढ़ के 46,384 हो गया है। आपका इसको अगर 1 डे का ट्रेड देखते हैं तो 46,300 से बढ़ के 46,446 हो गया था। अब फिर घट के आपका 46,384 पर आया। एक दिन का ग्राफ देखते हैं तो अगर एक मंथ का ग्राफ देखते हैं अगर आप तो 46,000 था और 12 फरवरी को मिनिमम बनाया है 45,000 से भी कम हो गया और 45,000 से कम हो गया और फिर 46,000 हो गया। तो इसमें निफ्टी बैंक का जो ट्रेड किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा ये बता रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है यहाँ से बढ़ेगा तो 46,500 या 4700 या 4700 आपको लग रहा है कि इससे मार्केट बढ़ेगा। 47,000 है जी, 46,500 या 47,000 या 48,000 का क्या खरीदेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इससे प्राइस बढ़ेगा तो इसका फ्यूचर बाई करेंगे या तो इसका कॉल बाई करेंगे। सी बैंक निफ्टी सी एक्सपायरी जो बहुत ज़्यादा दिन का लेंगे, जब मान लीजिए कि मार्च का एक्सपायरी लेंगे या फरवरी एंड का एक्सपायरी लेंगे तो प्राइस ज़्यादा मिलेगा। और वही 21 फरवरी मतलब हर बुधवार को एक्सपायर करता है निफ्टी। तो अगर कमिंग वेडनेसडे का एक्सपायरी लेंगे तो सबसे कम प्राइस पे मिलेगा। और जो अभी फ़िलहाल जो प्राइस है उससे जितने ज़्यादा दूरी पर लेंगे, जैसे 48,000 ले रहे हैं तो उसका प्राइस सबसे कम होगा 20 रुपया 25 रुपया होगा। और इसी के आसपास लेंगे तो प्राइस 500 600 800 इस तरह रहेगा। तो इसमें आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो आपको जस्ट गेस करना पड़ेगा कि ये निफ्टी बैंक जो इंडेक्स है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आपका गेसिंग सही रहता है तो आप पैसा बहुत आसानी से बना सकते हैं। और वही आपका गेसिंग उल्टा पड़ेगा तो लॉस होगा। तो जो कंटिन्यू इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं तो उनको लगभग अंदाज मिल जाता है कि आज मार्केट बढ़ेगा, तो उस आधार पर कॉल खरीद लेते हैं। पता चलता है कि 1000 का कॉल खरीदें, 1000 प्राइस हम मुश्किल से लगाए हैं और दिन भर में 4000 5000 आसानी से कमा सकते हैं। और जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता हो तो 20 लाख लगाता है, 50 लाख कमा लेता है, इस तरह। तो निफ्टी बैंक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, 400-500 का मूवमेंट हो जाता है। तो इसलिए जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि निफ्टी बैंक में ही ट्रेड करें। तो आज हम बताने जा रहे हैं फ्यूचर जो बाई करते थे उसमें क्या है। तो फ्यूचर बाई करने में क्या है कि जो प्राइस है उसी पर आप खरीदेंगे। थोड़ा सा भी बढ़ेगा ना अगर ये प्राइस से तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉल खरीद रहे हैं ये टाइम के साथ भी इसका भाव, टाइम के साथ भी जो है ना आपका वैल्यू उस स्टॉक का गिरते जाएगा। मतलब ये बैंक निफ्टी अगर आप खरीदे हैं 50 रुपये में और एक कांस्टेंट भी रहेगा, इंडेक्स का वैल्यू 46,384 कांस्टेंट भी रहेगा तो उसका प्रीमियम गिरते जाएगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में जो एक्चुअल प्राइस है उसी के साथ प्रॉफिट और लॉस होगा। बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो लॉस होगा। तो फ्यूचर आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें बताया जाएगा। आज तो यही समझिए कि बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या है। तो अभी फ़िलहाल 46,384 है। इसको आप ऑब्जर्व कीजिए पहले, सीखने से पहले बढ़ रहा है कि घट रहा है।
मतलब गेस करके देखिए कि आज गेस कर रहे हैं कि बढ़ने वाला है। गेस करने से पहले हम न्यूज़ भी देख सकते हैं कि यूएस का जो डाउ जोन इंडेक्स है ये सब बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम लोग विदेश का इंडेक्स भी देख के स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। बहुत सारा न्यूज़ पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट का जो न्यूज़ आता है उस आधार पर बैंक का सभी स्टॉक बढ़ते हैं तो साथ साथ इंडेक्स भी बढ़ता है। बैंक का स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो निफ्टी बैंक भी गिरेगा। बीच में जैसे एक मंथ पहले एचडीएफसी का भाव गिर रहा था तो निफ्टी डाउन हो रहा था, क्योंकि एचडीएफसी बहुत ज़्यादा मार्केट कैप कवर किए हुए, तो एचडीएफसी गिरने के साथ निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसका भाव गिर रहा था। तो ये धीमे धीमे सीखने की कोशिश करें। और सब्जेक्टिव टू मार्केट रिस्क ये पता ही है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के सीखें, या पैसा नहीं लगाते हैं तो पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है कि आप लिख लिए कि इतना प्राइस पर ख़रीद लिए, जबकि एक्चुअली ख़रीदे नहीं थे, और शाम तक देखिएगा कितना फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर पेपर ट्रेडिंग में आप ओके हो गए 100%, देख रहे हैं कि प्रॉफिट आ रहा है, तब फिर कुछ 1000 रुपया 2000 रुपया शुरू करें, और फिर बहुत एक्सपर्ट होने के बाद और अच्छा आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा पैसा लगा सकते हैं। ऐसे शेयर मार्केट का कंसेप्ट है कि सफलता ही असफलता की कुंजी है। तो शुरू में लोग 1000-2000 कमा लेते हैं और फिर ज़्यादा पूंजी लगाते हैं, लॉस हो जाता है। इसलिए पहले पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कीजिए, साल भर तक आप प्रैक्टिस कीजिए पेपर ट्रेडिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1000-2000 लगा के आप ट्राई कीजिए, और उसमें कंटिन्यू एक मंथ देख रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है, तब फिर अच्छा अमाउंट 10,000-20,000 लगा सकते हैं। तो इज इट क्लियर। तो धीमे धीमे इस सब इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा, तो बने रहें। ये चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम चाहते हैं कि हर लोग स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखें। जो शुरू में 2000 के आसपास जो आईपीओ खरीदे थे कंपनी का, और इवन आपका देखिए कोटक महिंद्रा, आईटीसी, ये सब ₹2 ₹3 का स्टॉक 1600 800 गुना 900 गुना, उतना ज़मीन का भी रिटर्न नहीं देता जितना ये लोग स्टॉक दिया है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। आज के डेट में स्टॉक मार्केट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।